एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी शुक्र देव का जो ट्रांजिट हो रहा है मीन राशि में 28 जनवरी से, और वहां पर वो उच्च के हो जाएंगे तो किस तरीके का प्रभाव देंगे, राहु देव के साथ रहेंगे। और क्योंकि शुक्र देव काफी समय के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं, इनका नक्षत्र परिवर्तन रहेगा 31 मई तक, 31 मई तक यहाँ पे रहेंगे मीन राशि में। दैट मीन्स 4 मंथ्स तक वीनस का अपने एग्जॉल्टेशन साइन में रहना कुछ बहुत बड़ा कमाल होता हुआ दिखेगा। और वहीं पे मंगल देव की बात करें, मार्स की, जो जेमिनाई और कैंसर के बीच में हॉप कर रहे हैं, कुछ यूनिक होने वाला है। और जो बड़े ग्रहों का जो ट्रांजिट हो रहा है, खासकर अगर आप देखें, और महाकुंभ का भी पढ़ना, और साथ में आप देखें सैटर्न का ट्रांजिट, राहु केतु जुपिटर सब एक साथ उसी स्टार्टिंग के 5 मंथ्स में ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं पे वीनस एक ही साइन में रहेगा, पाइसेस में, वहीं पे ये रेट्रोग्रेड होगा, फिर डायरेक्ट होगा। और साथ में मार्स जो है वो सिर्फ कैंसर और जेमिनाई के बीच में ही हॉप कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में कुछ बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हर एक लग्न राशि वालों के लिए ही होगा। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ सभी लग्न के लिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो शुक्र देव हैं, उनका जो ट्रांज़िट हो रहा है पाइसेस साइन में, वो पहले पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, फिर 1 फरवरी को वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएँगे, फिर उसके बाद वो फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 1 अप्रैल को आ जाएँगे, फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएँगे 26 अप्रैल को, और फिर 16 मई को वो रेवती नक्षत्र में चले जाएँगे। तो आप इसको समझे, रेवती नक्षत्र बुधदेव का नक्षत्र है, वहीं पे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो बृहस्पति देव का है। तो अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुक्र देव मीन राशि में रहेंगे, सभी लग्नों के लिए कैसा प्रभाव देंगे। मेष के लिए एरीज की बात करते हैं तो आपके 12वें भाव में रहेंगे। अब शुक्र देव आपके लिए मार्केश बनते हैं, क्योंकि दूसरे भाव के भी मालिक हैं, और साथ में ये सप्तम भाव के भी मालिक हैं। अब क्योंकि दूसरे भाव के भी मालिक हैं और सप्तम भाव के भी मालिक हैं, और आपके लिए मार्केश है, प्रबल मार्केश है, तो इनका ट्रांजिट एक्सॉल्टेशन होना, वो भी 12वें भाव में राहु देव के साथ फिर युति भी करेंगे, बुध देव के साथ, फिर और भी प्लैनेट्स आएँगे, सूर्य देव भी आएँगे अलग-अलग। लेकिन इनका क्या इफ़ेक्ट रहेगा? क्या आपके लिए अच्छा होगा? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके लिए कहीं न कहीं कुछ कठिनाइयाँ लेके आएँगे। एक्सॉल्टेड है, तो एक्सपेंडिचर अपने कम्फर्ट के लिए, ट्रैवल होना, एक्सपेंडिचर होना, ये तो फॉर श्योर होगा। एक्सपेंडिचर तो ज़रूर होंगे। चाहे आप मैरिड हैं, स्पाउस के साथ जाएँ फॉरेन कंट्रीज़ या कहीं और, तो एक्सपेंडिचर्स हों। आपका इमोशनल लेवल पे भी बहुत लॉस होगा, कम्फर्ट्स के लिए भी पैसे का खर्च होगा, ट्रैवल्स भी होंगे, थोड़ा बहुत मतभेद भी होगा, और अ, खाने-पीने पे भी खर्च होना, इन सभी चीज़ों पे कहीं न कहीं आपका दिखता है। और साथ में बहुत सारे लोग इस वक़्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर के लिए भी यहाँ पे चांसेस बनते हैं। मतलब अपनी शादी से ख़ासकर आपके स्पाउस के का माइंड डाइवर्ट करके किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना, इसके भी चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पे कोई अगर बिज़नेस शुरू करना चाहता है, ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना चाहता है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहता है, या अपनी ही कंपनी को एकदम एक्सट्रीम मल्टीनेशनल लेवल पे या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके किसी लेवल पे, एक हाई लेवल पे पहुँचाना चाहता है, ऑनलाइन कुछ करना चाहता है, तो ये कर सकते हैं। खासकर जिनकी फैमिली बिज़नेस है या खुद का बिज़नेस है। आप अपने मनी का इन्वेस्टमेंट इस वक़्त कर सकते हैं, ख़ासकर क्रिप्टो करेंसी, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं उनमें, उसका भी ये टाइम दिखता है। लेकिन आपको इसका बैड इफ़ेक्ट भी दिखेगा, ठीक है? फिर टॉरस की बात करते हैं। टॉरस के लिए आपके लग्न के स्वामी और छठे भाव के स्वामी हैं। अब इनका क्योंकि एक्सॉल्टेशन हो रहा है 11th हाउस में राहु देव के साथ, और बहुत सारे प्लैनेट्स आएँगे, तो आपके लिए ख़ासकर ये समय बहुत अच्छा है। ये जो 4 महीने रहेंगे, आपको आपकी वो इच्छाएँ जो अभी तक, क्योंकि टॉरियंस ने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, तो आपकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएँ हो सकती हैं जो एक साथ पूरी हो जाएँ इन 4 महीनों में, 4-5 महीनों में, एक साथ। जितनी थी सारी की सारी एक साथ आपके सामने प्लैटर होके आ जाएँ, आपको अब समझ में ना आए कि मैं ये पिकअप करूँ या ये पिकअप करूँ। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है, तो वो आप डिलेमा में जा सकते हो कि मैं ये करूँ या ये करूँ। कुछ अच्छी चीज़ें भी लगेंगी, अरे वाह! यहाँ पे तो मुझे सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, या ये भी हो सकता है कि आपको कोई कोई प्रपोज़ कर दे, शादी हो जाए, कोई लव अफेयर स्टार्ट हो जाए, या चाइल्ड बर्थ की भी इंडिकेशन, लेकिन आप बहुत एन्जॉय करोगे। बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हैं, आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होने वाली हैं। तो टॉरियंस, अगर आपकी वीनस की महादशा अंतर्प्रत्यंतर भी है, बृहस्पति की है, राहु देव की है, या फिर शनि देव की भी है, तो ये समय आपके लिए एक्सीलेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं जेमिनी की। अब जेमिनी के लिए ये हो रहा है 10th हाउस में। शुक्रदेव आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, और साथ में आपके पंचम भाव के, तो आपके लिए अच्छे हो जाते हैं, फंक्शन बेनिफिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे 10th भाव में रहेंगे, तो कुछ बदलाव का इंडिकेशन है। 12वां भाव बदलाव के बारे में भी बात करता है, चेंज, ट्रैवल या फिर मूवमेंट।
तो यहाँ पे लॉस भी होगा लेकिन चेंज भी होगा, बदलाव, अच्छा बदलाव होगा, पॉज़िटिव होगा। आप बहुत कुछ सीख सकते हो इस वक़्त। आपको काम की वजह से ट्रैवल करना पड़ सकता है फॉरेन कंट्रीज़, ऐसा भी इंडिकेशन है। अचानक से होगा, अचानक से बदलाव आएगा आपके कार्य क्षेत्र में। अगर ख़ासकर राहु की या शुक्रदेव की अ, महादशा अंतर्प्रत्यंतर होगा, शुक्रदेव का ख़ासकर। तो अब यहाँ पर शुक्रदेव आपको एक बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है इस समय में किसी के साथ ऑफ़िस में अट्रैक्शन होना, ठीक है? किसी के साथ लव अफ़ेयर स्टार्ट होना, इसके भी इंडिकेशन दिखते हैं। और उसके अलावा जैसे मैं बोलूँ तो बहुत सारे आप अपने कम्फ़र्ट के लिए अपने ख़ासकर बहुत सारे बदलाव कर सकते हो। अपने ख़ासकर अपने अंदर चेंजेज़ लेके आ सकते हो बहुत सारे। वो ख़ास हो सकता है आपके खाने-पीने से जुड़े हुए हों या फिर द वे आप जिस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, उस पे जुड़े हुए हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। फिर उसी के लिए अगर हम आगे बढ़ें तो वहाँ पर कैंसर लग्न की बात आती है, तो कर्क लग्न वालों के लिए ये जो ट्रांज़िट है और ये जो कंजंक्शन हो रहा है, ये नवम भाव में हो रहा है। अब आपके लिए नवम भाव में है और शुक्रदेव आपके लिए यहाँ पर 11वें भाव के मालिक बनते हैं और साथ में आपके लिए ये चौथे भाव के मालिक बनते हैं। तो ये आपको हो सकता है कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटी दिलवाएँ इस समय में जो आपको विदेश तक लेके जा सकती है। या आप कल्चरली दूसरे लोगों के साथ इस समय में बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करोगे। फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा हो सकता है। आपको कोई गुरु मिल सकता है जो डिफरेंट कल्चर का हो। तो घर से दूर जाने के चांसेस बनते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिनको कोई गुरु मिल सकता है डिफरेंट कल्चर कास्ट का। और इवन जैसे मैंने बोला फॉरेन की अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ-साथ ये हायर एजुकेशन की बदलाव की भी चांसेस दिखाता है। आप कहीं न कहीं सर्टिफ़िकेशन के लिए भी जा सकते हो। वो ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं धन को बढ़ाने के भी। तो समय बहुत अच्छा है आपके लिए भी लेकिन शुक्रदेव क्योंकि 11वें भाव के भी मालिक हैं, तो इच्छाएँ तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी क्योंकि 11वाँ भाव जो कहीं न कहीं उनका जो मालिक होता है वो उसको मेलेफिक ही कंसिडर किया जाता है और चौथे भाव के न्यूट्रल हो गए तो ये ओवरऑल आपके लिए मेलेफिक हैं लेकिन मारक नहीं है, ठीक है? तो मेलेफिक है तो कहीं न कहीं आपके लिए जो रिज़ल्ट होगा वो मिक्स्ड होगा। अच्छा भी होगा लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी उसके साथ होगी। हो सकता है आप कोई डिल्यूज़नल थॉट में चले जाओ कि ये तो मेरे लिए अच्छा है जो बदलाव हो रहा है, बट वो आगे जाके वो लगे आपको कि नहीं, सही नहीं था मेरे लिए, ठीक है? फिर लियो की बात करते हैं। लियो असेंडेंट के लिए ये हो रहा है अष्टम भाव में, 8th हाउस में। तो राहु देव और शुक्र देव जब अष्टम भाव में रहेंगे और क्योंकि शुक्र देव आपके दसम भाव के मालिक हैं और पंचम भाव के मालिक हैं, ठीक है? नहीं, क्योंकि शुक्र देव आपके दसम भाव के मालिक हैं और साथ में तीसरे भाव के मालिक हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक हो गए। तो ये यहाँ पर भी अष्टम भाव में भी ये इनहेरिटेंस के लिए अच्छा है। कोई भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया था शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, एफडी, म्यूचुअल फंड वहाँ से आपको बहुत अच्छा धन मिल सकता है। आपको रिसर्च एनालिसिस में हो, केमिकल के फील्ड में हो, ऑक्कल साइंस में हो, मेडिकल साइंसेज़ में हो, फार्मेसी में हो, वहाँ पे आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है रिसर्च करने की, पीएचडी करने की। कोई पेपर सेलेक्ट हो सकता है आपका अगर आप क्योंकि 3rd हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं रीडिंग पेपर राइटिंग पेटेंट एंड पेपर ये सब करते हो, तो इसके लिए अच्छा है। लेकिन एल्स आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आवर्स देना पड़ेगा और ये आपके धन को भी बढ़ाएगा। धन को ज़रूर बढ़ाएगा, लेकिन फिर डिफ़िकल्टीज़ भी लेके आएगा बहुत ज़्यादा। आपको एक्स्ट्रा आवर देना पड़ेगा। हो सकता है इस टाइम में आपको अपने स्किल्स को थोड़ा बढ़ाना पड़े और हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़े, तो इसके भी चांसेस दिखते हैं। बट आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अचानक से फाइनेंशियली आप ग्रो कर जाओगे। फिर उसके बाद बात करते हैं वर्गो लग्न की। वर्गो लग्न के लिए जो कन्या लग्न है, उनके लिए ये आपके सप्तम भाव में हो रहा है, राहु और शुक्रदेव। तो बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ-साथ हो सकता है कि उनका जो स्पाउस है, वो हो सकता है कुछ फ़ॉरेन जाने की उसको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें इस समय में, ठीक है? तो इसके भी चांसेस दिखते हैं। अब वो आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है कि कौन-सा योग बना हुआ है। फ़ॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ का योग बना हुआ है या फिर आपके में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बना हुआ है, तो दोनों के चांसेस दिखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चांसेस भी हैं जहाँ पर आपका मन करे एन्जॉय करने का, कम्फ़र्ट्स को और पैसे-वैसे खर्च करने का, आपको कहीं ट्रैवल करने का अपने स्पाउस के साथ, तो वो भी यहाँ पे इस समय में होगा। लेकिन 2 चीज़ों को जो मैंने बोला, उसपे आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। हो सकता है आपके स्पाउस को कोई फ़ॉरेन रिलेटेड अपॉर्च्युनिटीज़ मिले या फिर
किसी का माइंड जो है डाइवर्ट हो सकता है किसी और की तरफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी से अट्रैक्शन हो जाना, उसके चांसेस बनते हैं। एल्स ये पूरे टाइम आप कम्फर्ट्स को एन्जॉय करने वाले हो। कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हो, शादी के भी ये चांसेस दिखाता है कि शादी ख़ासकर लव मैरिज के चांसेस यहाँ पे इस टाइम में ख़ासकर बहुत अच्छे दिखाता है वर्गो लग्न के लिए। लिब्रा लग्न की बात करें तो ये जो ट्रांज़िट हो रहा है लिब्रा लग्न के लिए, ये आपके छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में राहु देव और शुक्र देव कहीं न कहीं अगर जब मिलते हैं तो फाइनेंशियली अच्छा होता है। कोई आपका कोई कोर्ट केस में फँसा हुआ था जहाँ पे कुछ आपको पैसे का लाभ होना है, तो वो अचानक से वहाँ पे आपको लाभ हो जाएगा, धन का लाभ हो जाएगा। किसी न किसी तरीके से आपको धन का लाभ ज़रूर होगा। कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कोई सर्विस ओरिएंटेड बिज़नेस, कोई जॉब एक्वायर करना चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, तो धन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हो जाएँगी। मेडिकल साइंसेज़ के लिए, सीए के लिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपके केस में थोड़ा-सा भी राहु या शुक्र गड़बड़ है, तो ये गैम्बलिंग करने लग जाएँ आप या बहुत ज़्यादा ड्रिंक, स्मोकिंग या कुछ और गलत काम, तो यहाँ पर ये आपको बैड इफ़ेक्ट भी दे सकता है। फिर ये जेल तक आपको लेके जा सकता है एंड आपका एक्सपेंडिचर भी करवा सकता है। तो आपको माइंड करना है कि आपके चार्ट में कैसा कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। छठे भाव में राहु जो होता है, वो पैसा देता भी है और ऐसे लोग बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, कम्फर्ट्स को भी बढ़ाता है। आप पैसे खर्च करने वाले, अपने कम्फर्ट्स को एन्जॉय करने वाले, पैसा आएगा भी, लेकिन पैसा जाएगा भी और ख़ासकर गलत कामों में पैसा जाता है ऐसे लोगों को क्योंकि ये षड-ऋपु का हाउस है। यहाँ पे अगर अचानक से कुछ अच्छा मिल सकता है, तो अचानक से कुछ खराब भी और वो आपकी आदतों की वज़ह से होगा क्योंकि षड-ऋपु का भाव है। यहाँ पर अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो अपने डेली लाइफ़ में, तो अगर आपने गलत ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गैम्बलिंग ये सब शुरू किया लोगों से एनिमिटी, फाइट करना, तो ये आपको जेल तक ले जाएगा या फिर हॉस्पिटल भी ले जाएगा, हेल्थ इश्यू दे देगा या एक्सपेंडिचर। तो आपको देखना है कि आपके चार्ट में कैसा कॉम्बिनेशन हो, आप कैसे व्यक्ति हो। फिर बात करते हैं ये मैंने बात की लिब्रा के लिए, अब स्कॉर्पियो के लिए बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए ये जो हो रहा है ये 5th हाउस में हो रहा है राहु और शुक्रदेव का। स्कॉर्पियो के लिए शुक्रदेव जो है सप्तम और 12वें भाव के मालिक बनते हैं, तो ये शादी का योग खासकर लव मैरिज का योग बनाता है। अगर आप मैरिड नहीं हैं, तो आपको कोई हो सकता है किसी से आपका अफेयर स्टार्ट होना या अट्रैक्शन होना, ऑनलाइन किसी से अट्रैक्शन होना या डिफरेंट कल्चर कास्ट के इंसान से कोई अट्रैक्शन होना, लव रिलेशनशिप शुरू होना, लव मैरिज के चांसेस दिखाता है। और इवन आप इस टाइम में चाइल्ड बर्थ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप अपने स्पाउस के साथ अगर आप मैरिड हो तो बहुत एन्जॉय करोगे, ट्रैवल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपनी जगह को और ट्रैवल करके कहीं दूसरी जगह जाना किसी फॉरेन प्लेस या डिफरेंट स्टेट इसके भी चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। बहुत सारे लोगों को नेम फेम मिल सकता है सोशल मीडिया में। इस समय में आर्टिस्टिक चीज़ों के लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है खासकर ऐसे लोग कंप्यूटर साइंस, आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएँगे और उसमें बूम करेंगे, चाहे किसी भी तरीके का काम हो उसमें जुड़ा हुआ। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, सेलिंग, क्रिएटिव वर्क। फिर उसके बाद बात करते हैं सैजिटेरियस लग्न की। अब आपके लग्न के लिए यहाँ पर ये जो ट्रांज़िट हो रहा है ये चौथे भाव में होगा। तो राहु देव और शुक्र देव चौथे भाव में जब होते हैं तो ये लोग ट्रेडिंग करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि शुक्रदेव आपके छठे भाव के मालिक हैं और 11वें भाव के मालिक हैं तो आपके लिए तो ये कहीं न कहीं एनिमिकल हुए मेलेफिक हो गए फंक्शनल। तो आपको ध्यान रखना होगा कि घर के लिए आप हो सकता है रेनोवेशन करो, कम्फर्ट्स को बढ़ाओ, पैसे को खर्च करो, लग्ज़री आइटम्स खरीद लो, कार खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो। ये सब तो खरीद लोगे लेकिन फिर आपको बर्डन आने वाला है लोन का, क्योंकि यहाँ पे ये दिखता है कि आपको बाद में बर्डन ज़रूर देगा। ये भी दिखाता है कि घर में थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी हो सकती है, लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन चीज़ें कुछ अच्छी होंगी, कुछ खराब भी होंगी। दोनों मिक्स्ड होगा। और दूसरी चीज़ कम्फर्ट्स डेफ़िनिटली लेकिन बढ़ाएगा। चाहे आप पैसे खर्च करके लोन पे लाके ही कुछ करें, लेकिन करेंगे ज़रूर। फिर उसके बाद बात करते हैं वहीं पे कैप्रिकॉर्न लग्न की। अब आपके लिए जुपिटर आपके लिए ये जो ट्रांज़िट हो रहा है राहु और वीनस का, ये तीसरे भाव में हो रहा है। अब तीसरे भाव में जब ये हो रहा है और शुक्र देव आपके पंचम भाव के मालिक बनते हैं और आपके दसम भाव के, तो आपके लिए तो फंक्शनल बेनिफिक हो गए कैप्रिकॉर्न के लिए। तो यहाँ पर आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है, वो कुछ ऐसा मिलेगा कि आपके तीसरे भाव में रहते हुए उच्च के आप कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत, अपने एफर्ट से कुछ बहुत बड़ा बदलाव करोगे। ये आपके बच्चे भी कर सकते हैं। कुछ सर्टिफ़िकेशन के लिए जा सकते हो, चाहे पढ़ाई-वढ़ाई फ़ॉर सर्टिफ़िकेशन के लिए जा सकते हो। अपने स्किल से, अपने हार्ड वर्क से आपको फ़ॉरेन रिलेटेड या दूसरी जगह पे कोई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। इसके चांसेस दिखते हैं। लेकिन महादशांतर प्रत्यंतर भी होनी चाहिए इन्हीं ग्रहों की और साथ में कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि अ, आपके योग भी हो उस और आपकी एज भी हो। तो ये पूरा चांस दिखता है लव मैरिज का, रिलेशनशिप का, चेंज ऑफ प्लेस का, सर्टिफ़िकेशन का और साथ में कुछ बड़ी धन से जुड़ी हुई अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। सोशल सर्कल भी बढ़ सकता है आपका, सोशल मीडिया पे, ठीक है?
और अब बात करते हैं एक्वेरियस लग्न की, कुंभ लग्न की, तो आपके लिए ये जो ट्रांज़िट हो रहा है, ये राहु और शुक्रदेव का, ये दूसरे भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे ये धन के लिए बहुत अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, परिवार में कम्फ़र्ट्स बढ़ेंगे, धन बढ़ेगा, खाना-पीना बहुत जो क्विज़ीन्स होते हैं, इस समय बहुत कुछ खा पी सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। और क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर आपके लिए आपके चौथे भाव के मालिक बनते हैं और नवम भाव के, तो फंक्शनल बेनिफिक हो गए। तो घर से दूर जाने के भी चांसेस दिखते हैं। कोई ट्रैवल करना और बदलाव आना, कुछ घर के लिए खरीद सकते हैं इस समय में आप। धन आएगा, आपको अचानक से बहुत धन मिल सकता है। एन्जॉय करेंगे खाने-पीने के क्विज़ीन्स, कम्फर्ट्स एन्जॉय करेंगे और आपको अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी बहुत सारी, ट्रैवल करने के लिए, चेंज करने के लिए। और ये कहीं न कहीं समय बहुत अच्छा है, बस ध्यान रखिएगा हेल्थ ना खराब हो आपको। ये 6th हाउस का लॉर्ड है ना, तो हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं मीन लग्न के लिए। पाइसेस के लिए ये लग्न में ही हो रहा है, दोनों। शुक्रदेव लग्न में रहेंगे, उच्च के रहेंगे, राहु देव के साथ और भी ग्रह आके जुड़ेंगे। तो क्योंकि और भी ग्रह जुड़ेंगे, ये उच्च के रहेंगे, लेकिन लगभग हर समय के लिए राहु देव ही उनके साथ रहेंगे। क्योंकि जब तक कि शुक्रदेव 31 मई तक हैं, 31 मई तक, राहु देव कम से कम मैक्सिमम टाइम के लिए हैं। बस थोड़े लास्ट के डेज़ जो होंगे मई के, वहाँ पे उनका ट्रांज़िट हो जाएगा राहु देव का, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम के लिए राहु देव ही साथ हैं। बाकी प्लैनेट्स आएँगे, बुध देव भी आएँगे, सूर्य देव भी आएँगे, शनि देव भी आएँगे, चंद्रमा भी आएँगे। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, कहीं न कहीं बहुत सारी और जो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो ये हैं कि आपके लग्न के हिसाब से शुक्रदेव आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के। तो आपके लिए कहीं न कहीं ये बदलाव और कष्ट को दिखाते हैं। फंक्शनल बेनिफिक हो जाते हैं, मारक हैं। अब मारक का उच्च होकर लग्न में बैठना, बदलाव की बात करता है। कष्ट के बाद, डिफ़िकल्टीज़ के बाद, एकदम बिल्कुल ऐसी डिफ़िकल्टी भी अचानक से आ सकती है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे आपको ट्रॉमाटाइज़ करे, लेकिन वो एक इंडिकेशन होगा कि आपके साथ अब कुछ पॉज़िटिव होने वाला है। तो आपकी हेल्थ इश्यू या एक्सीडेंट होने के योग बनते हैं। हेल्थ इश्यू डिस्टर्ब होना, एक्सीडेंट होना, इसके योग बनते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो अ, कुछ आर-एन-डी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, रिसर्च एनालिसिस, कुछ मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ, केमिकल से जुड़ा हुआ, ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है? और आपके कम्फर्ट्स बढ़ेंगे। आपको हो सकता है सडनली अपने आप को ब्यूटीफाई करने का मन करे, अपने ऊपर पैसे खर्च करो, अपनी हेल्थ पे, अपने लुक्स पे, और आपका किसी के साथ अट्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो पंचम भाव पे और नवम भाव पे दृष्टि है, तो पंचम भाव का बताता है कि कहीं न कहीं आपको किसी से अट्रैक्शन हो सकता है। वो भले ही एक शॉर्ट ड्यूरेशन का अट्रैक्शन हो, इन्फैक्चुएशन टाइप, ऑनलाइन या कैसे भी, बट वो होगा ज़रूर आपको। तो आप अपने को ब्यूटीफाई करने का इंटरेस्ट जगेगा आपको, और आपके कम्फर्ट्स राइज़ करेंगे तो पैसा एक्सपेंडिचर भी साथ में होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव के 8th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, फंक्शनल मेलेफिक हैं शुक्रदेव, लग्न में उच्च के हो रहे हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव ज़रूर आएगा, थॉट प्रोसेस पर्सनैलिटी में अचानक से आएगा और बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो डिफ़िकल्ट भी होगा लेकिन अच्छा भी होगा। तो एक्सीडेंट और हेल्थ इश्यूज़ से थोड़ा बचिएगा, लेकिन एल्स बाकी सब चीज़ें ओवरऑल आपके लिए कहीं न कहीं पॉज़िटिव ही हैं। ये 4 महीने में जैसे मैंने इंडिकेट किया, पाइसेस के लिए आपको अपने हेल्थ इश्यू पे ध्यान देना है, बहुत ही क्रॉनिक हेल्थ इश्यू, कोई एक्सीडेंट हो, कोई इंजरी हो, उस पे ध्यान देना है, या कुछ डिफॉर्मेशन भी हो सकता है आपका। क्योंकि अष्टम भाव डिफॉर्मेशन का भी है। आपको फंक्शनल मेलेफिक लेके ही शुक्रदेव को लग्न में उच्च के हो रहे हैं, तो वो आपके लग्न में जो भी होगा इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे ही होगा। डिफॉर्मेशन भी हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसा मत करिए कि जैसा कि आपका समाज में कुछ बदनामी हो। तो ये 4 महीने बहुत क्रिटिकल हैं, अच्छे भी हैं, बट क्योंकि फंक्शनल मेलेफिक आपके लग्न में उच्च का हो रहा है राहु देव के साथ, तो कुछ खराब भी है, आपको ध्यान देना है। डिफॉर्मेशन का भी इंडिकेशन दिखता है, आपकी पर्सनैलिटी में कोई दाग लगना, उसकी भी इंडिकेशन है। पर्सनैलिटी बदल जाना, लोगों की सोच आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस सभी लग्नों के लिए शुक्रदेव का उच्च होना 4 महीने के लिए मीन राशि में। ये एक बहुत ही छोटा एनालिसिस है। आप इसको जो मेन एनालिसिस कुंडली के हिसाब से, पर्सनल कुंडली के हिसाब से होते हैं, उसके हिसाब से जस्ट 5-10% ही समझिए, क्योंकि जब हम ब्रॉडर वे में जाते हैं किसी की कुंडली समझ के, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए। आपकी खुद की कुंडली के योग दिखते हैं वहाँ पे, फिर महादशांतर प्रत्यंतर दिखती है। फिर उसके बाद ये जो ट्रांजिट्स हैं उसका इफ़ेक्ट दिखता है। लेकिन क्योंकि ये 4 महीने का है, एंड एज़ आई एम सेइंग, ये जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स हैं इस ईयर के, उसमें बड़े ग्रहों का ट्रांज़िट होना, मंगल का सिर्फ़ जेमिनी और कैंसर के बीच में हॉप करना, और साथ में वीनस का लगातार 4 मंथ्स तक पाइसेज़ में रहना, ये कुछ इंडिकेट कर रहा है कि सभी लग्न राशि वालों के लिए कुछ अच्छा, कुछ बुरा, दोनों में से दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है।
तो डिपेंड करता है, मैंने सबको सब कुछ इंडिकेट कर दिया है। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।